जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, आज गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ आज का पाठ शुरू होता है शिव पुराण का। शिव पुराण का पाठ बहुत ही लंबा चलेगा, क्योंकि हम छोटा छोटा पाठ डालते हैं, 2 अध्याय डालते हैं या कभी कभी एक ही अध्याय डाल पाते हैं, क्योंकि पाठ को हम हर संगत के तक पहुंचाना चाहते हैं, हर संगत का कल्याण होगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग है। हम 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो इसलिए नहीं डालते क्योंकि संगत जी काफ़ी संगत के पास वक्त नहीं हो पाता। इस बीच में वो 10 मिनट का सुन पाते हैं, 15 मिनट का सुन पाते, तो पूरा नहीं सुन पाते पाठ को। तो हम ये चीज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हर संगत पूरा पाठ सुने और एक एक शब्द सुने, ताकि हर संगत का कल्याण हो। जिसका कल्याण होना निश्चित है, इस पाठ के जरिए वो संगत जरूर सुनेगी, क्योंकि गुरु जी जिसका कल्याण करवाना चाहेंगे सिर्फ वही संगत सुन पाएगी। बाकी संगत इग्नोर कर देगी, वो उनके हाथ में है। क्योंकि गुरु जी की भेजी हुई चीज़ को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो फिर आप सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि गुरु जी अपनी मौजूदगी में यह पाठ करवा रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कोई ना कोई तो कारण है, खास कारण है संगत जी। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है गुरु जी की, हर पाठ में एक एक शब्द में ब्लेसिंग है, एक एक चीज़ में ब्लेसिंग है। तो सत्संग संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए। हम सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए ही यह पाठ करवा रहे हैं संगत जी। प्लीज़ संगत जी, रिक्वेस्ट है, सब पाठ को एंड तक जरूर सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद एक समय उस दक्ष की दीक्षा लेकर यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। समस्त देव ऋषियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाया। वे सभी यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, सित, सुमंतु, त्रिंक, कंक और वैशंपायन ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपनी स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण आदि सभी देव उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके बैंकुट लोक से भगवान विष्णु भी इस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का यह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मृदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेद यत्री की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिग्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। सोम यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं देवों के वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे। अर्धवयु एवं होता भी उतने ही थे। नारद और देव ऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके यज्ञों, गणों, योगों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्णन किया था। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्णन किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उसकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार उस
जब दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ तो यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए और उस समय वहाँ भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भगत दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे जो बोले। दधीचि ने कहा कि मुख्य मुख्य देवताओं और ऋषियों, आप सब लोग प्रशंसापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि वे देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पानी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं और जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें अवश्य ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज, इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ माहेश्वर देव विराजमान है, वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आइए। देवेश्वर जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा और उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से उनका सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रत्येक प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए बोला, रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर पूर्वक बुला लिया है तो इस यज्ञ में क्या कमी हो सकती है, जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं, जिनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगुणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभ आगमन हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब स्वयं आप भी यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ कि हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता हैं। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी है, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीचि, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाओ। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सारंगर्भित बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उस भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया है। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रहेगा, विशेषतः यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े, परंतु तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहाँ से निकले और अपने आश्रम को चले गए। मुनिवर दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के इस यज्ञ में निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है कि देवेश, देवताओं और मुनियों में मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि अब आप देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि इस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार इस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, आदरपूर्वक सुनो। बस दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की और शिवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद
जब देव ऋषिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त दारागृह में सखियों से गिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष में जाते हुए चंद्रमा को देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजय से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उन्हें यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हो। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बता दक्ष के यहाँ होने वाली यज्ञोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। जो है सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वो उसने सब सुना दिया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने यह सूचना मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास जाकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्रित हो रहे हैं। देवेश्वर पिता के जी के इस मान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात है वह सब बताइए। महादेव सुहृदों का यह धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले, यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वागवाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी मूड और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से बढ़कर कष्टदायक होता है। अतः प्रिय तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें नहीं बुलाया गया है। मैंने यह सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर आप मुझे यह जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वदृष्टा सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के रूप में राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो, बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ ही यात्रा करो। प्रिय इस विभूषित वृक्ष पर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी जब सादरों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। इस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिय सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने लगे था। सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुख जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। आज का अध्याय यहीं तक है। कल के अध्याय में हम डालेंगे यज्ञशाला में शिव का भाग न देकर सती के रोशन पूर्वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवता को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। इस तरह सती माता ने अपना प्राण को त्याग दिया था दक्ष के यज्ञ में। तो हम कल के अध्याय में जानेंगे। आज का अध्याय इतना ही था। संगत जी मैं फिर कह रहा हूँ, हम छोटे छोटे अध्याय चले डालते ताकि सभी संगत अच्छे से शिव पुराण को सुन सके, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है ना। गुरुजी ने जिन जिन का हाथ पकड़ा वही संगत एंड तक यह अध्याय सुन पाएंगे। और मेरे को प्लीज़ आप कमेंट करना, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम, ये वाला कमेंट करना संगत जी। जो संगत यह कमेंट करेगी मैं जान जाऊँगा कि वो गुरुजी की प्योर संगत है, जो गुरुजी पे प्योर अटूट विश्वास करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।